हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे जेबी गुप्ता पावर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 352 से। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 352। इन अ डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैलेंसर फीड आर क्रॉस कनेक्टेड इन ऑर्डर टू इक्वलाइज वोल्टेज on positive and negative outers. Option B, boost the generated voltage. Option C, make both machine operate in unloaded motors. दोस्तों इसका होगा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही है, इक्वलाइज वोल्टेज ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव आउटर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द बूस्टर इज ए सीरीज ऑन डीसी जनरेटर ड्रिवन बाय डीसी शंट मोटर। ये दोस्तों ये सही है। इज लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर ऑपरेटिंग ऑन स्ट्रेट ऑन लीनियर ऑपरेशन इट्स वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाई वोल्टेज एंड लो करंट मशीन। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही है। तो आप ए और बी दोनों सही है, तो डी में दिया है ए एंड बी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बूस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट। कह रहा है कि बूस्टर सर्किट में इंसर्ट किया जाता है, जैसे फ्यूज लगाया जाता है तो कहता है फ्यूज इंसर्टेड इन सीरीज। वैसे ही कह रहा है बूस्टर कैसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। रिड्यूस करेंट, इंक्रीज करेंट, रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए ही हम बूस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। फॉर फ्लोटिंग न्यूट्रल इन थ्री फेज सप्लाई कंसीडर अनडिजायरेबल एज इट केस। कह रहा है फ्लोटिंग न्यूट्रल जो होता है थ्री फेज सप्लाई कंसीडर अनडिजायरेबल एट इट केस। हाई वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लो वोल्टेज अक्रॉस द लोड, अनइक्वल लोड अक्रॉस द लोड, अनइक्वल लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो दोस्तों 355 का सी सही है, अनइक्वल लाइव वोल्टेज अक्रॉस द लोड। जब अनइक्वल लाइव वोल्टेज हो जाता है तभी हमारा अनडिजायरेबल कंसीडर करता है फ्लोटिंग न्यूट्रल। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 356 छोड़ देंगे दोस्तों न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 359। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंडक्टिव इंटरफेरेंस टू पैरेलल कम्युनिकेशन सर्किट टू बी मिनिमम द कंडक्टर आर ट्रांसपोर्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। बंडल कंडक्टर आर यूज, थिक कंडक्टर आर यूज्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। या तो ए का प्रयोग करेंगे या तो बी का। इसका मतलब ये कह रहा है या ट्रांसपोर्ट लाइन को करेंगे या बंडल कंडक्टर यूज करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 360। व्हेन देयर इज ए इंटरफेरेंस इन ओवरहेड लाइन कम्युनिकेशन running parallel and close proximity to overhead power line, the voltage induced in the communication line is the longitudinal and lateral directed by the power line are due to। तो क्वेश्चन नंबर 360 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 360 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 361 दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लॉन्ग वायर कंपोज्ड ऑफ ए स्मूथ राउंड कंडक्टर रन सैब एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। ए हाई वोल्टेज एग्जिस्ट बिटवीन द कंडक्टर एंड ग्राउंड। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आकर एट। दोस्तों क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है, कि ये लॉन्ग वायर है और वो गिर गया है और ग्राउंड से टच कर रहा है, तो उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कब एग्जिस्ट करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम वोल्टेज तो उस समय मैक्सिमम स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस किस पे होगा। द अपर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, द लोअर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, द ग्राउंड सरफेस, मिड बिटवीन द कंडक्टर एंड ग्राउंड। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ये मान लो कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, जी एल लाइन हो गया, जी और एल। दोस्तों अब ये कंडक्टर क्या हुआ, किसी अवांछित
के कारण, अनवांटेड के कारण ये क्या हुआ, ज़मीन से टच कर गया। अब कह रहा है कि जब इस पे मैक्सिमम वोल्टेज आएगा कंडक्टर पे, इस पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ पे होगा, अपर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, द लोअर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, द ग्राउंड सरफेस एंड। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है बी, द लोअर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो लोअर सरफेस वाला कंडक्टर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, यहाँ पे होगा। जो ग्राउंड से टच कर रहा होगा, लोअर होगा, वहीं पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 363, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मीन्स। दोस्तों मैंने केबल ने बताया है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में, उसके बाद इसको भी बता दूंगा किसी वीडियो में कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कितना होता है और लोअर वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों ये बी सही है, वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 400 kV टू 750 kV। तो ऑप्शन बी सही है। बंडल कंडक्टर आर यूज्ड फॉर EHV ट्रांसमिशन। EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरली फॉर रिड्यूसिंग द कोरोना लॉस, सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन, आई स्क्वायर आर लॉस। कह रहा है बंडल कंडक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो प्राइमरली कह रहा है कि जो हमारा मेन रीजन है, प्राइमरी रीजन है, वो हमारा कोरोना लॉस को कम करने के लिए करते हैं। वैसे तो सर्ज इम्पीडेंस भी कम होता है, लेकिन अगर प्राइमरली की बात करेंगे तो कोरोना लॉस के लिए हम बंडल कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये फार्मूला है, इसको मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो आप देखना इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, R-M(S²√2S के पावर 1/4। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 366 पे, यूज ऑफ बंडल कंडक्टर रिड्यूस। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, ये भी सही है। ऑप्शन बी सर्ज इम्पीडेंस भी कम होता है, क्योंकि सर्ज इम्पीडेंस इसलिए कम होता है क्योंकि लाइन इंडक्टेंस हमारा कम हो जाता है, और लाइन इंडक्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, और सर्ज इम्पीडेंस का भी बताए हैं। रेडियो इंटरफेरेंस भी कम होता है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 366 का ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सर्ज इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है दोस्तों हम जानते हैं, Z √L/C। तो L जब हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस घटेगा बंडल कंडक्टर का प्रयोग करने से, तो इम्पीडेंस क्या होगा, सर्ज इम्पीडेंस घट जाएगा। इसलिए दोनों ऑप्शन में है तो ई सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 367 की। तो कह रहा है विथ बंडल कंडक्टर द कोरोना इंस्पेक्शन वोल्टेज इंक्रीज, द कोरोना इंस्पेक्शन वोल्टेज डिक्रीज, द कोरोना इंस्पेक्शन वोल्टेज रिमेन अनफेक्टेड। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा कोरोना लॉस है वो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, और RMS वोल्टेज जो होता है इसका 21.2 kV पर सेंटीमीटर, और जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों 367 का जो ऑप्शन है वो ए सही है, द कोरोना इंसिपिशन ऑफ वोल्टेज इंक्रीज, ये सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 368। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर इन एन ओवरहेड लाइन द कोरोना लॉस इज रिड्यूस, सही है। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज, ये गलत है। कोरोना लॉस केस इंटरफेरेंस इन एडजॉइनिंग कम्युनिकेशन लाइन, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा 1 और 3 सही है, और ये क्या बोलते हैं दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कंडक्टर ऑफ एन EHV लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज होता है वो किसके बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, कोरोना एंड RI परफॉर्मेंस, लाइन वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में बात करेंगे तो हम कोरोना और जो RI परफॉर्मेंस है, RI का मतलब ये हुआ कि जो लाइन वोल्टेज ड्रॉप होता है RI, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया जाता है कि हमारा कौन सा कंडक्टर यूज होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें कम से कम हो, कोरोना और RI परफॉर्मेंस कम से कम हो, कोरोना लॉस भी कम हो और IR ड्रॉप भी कम हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 370 की। फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट वाइब्रेशन लाई इन द रेंज ऑफ। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो वाइब्रेशन करती है वो कितने रेंज में होती है, तो 50 से 100 हर्ट्ज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 371, 1 वाट बेसिस द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, कोरोना इंस्पेक्शन वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, रेडियो एंड टीवी इंटरफेरेंस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो 371 का कौन सा सही होगा, सी, स्विचिंग ओवर वोल्टेज। तो दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।